Hi everyone, this is Akrit Kumar, student at Shriram College of Commerce, and today we have CA Hardik Manjanda with us. So अभी बोर्ड्स एग्जाम स्टार्ट होने में कुछ ही दिन रह गए हैं एंड काफ़ी सारे बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हैं कि कैसे प्रिपरेशन होनी चाहिए स्पेसिफिकली अकाउंट्स के लिए। एंड इसमें रिवीजन का, सैम्पल पेपर्स का, काफ़ी सारी चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं आज के इस वीडियो में एंड वी विल टेक टिप्स फ्रॉम CA हार्दिक मंजंदा सर। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो सर, फर्स्ट क्वेश्चन इज कि अभी बहुत सारे बच्चों का अलग अलग कैटेगरीज में आते हैं, किन्हीं का सिलेबस नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, तो इस कंडीशन में रिवीजन कैसे होनी चाहिए? देखो यार, सबसे पहले तो अब एग्ज़ाम्स में जितना भी टाइम रहता है, पहले तो ये एनालाइज करना होगा कि अभी प्रिपरेशन कितनी है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो स्टार्टिंग से ही पढ़ रहे हैं तो उनका ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया होता है, इनफैक्ट सिलेबस मल्टीपल बार हो जाता है। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने थोड़ा बहुत पढ़ रखा होगा, और कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो अभी लास्ट टाइम का वेट कर रहे होते हैं कि हाँ अभी बचे हैं, महीना बचा हुआ है, उसके बाद करेंगे। तो डिपेंडिंग ऑन आपका प्रिपरेशन लेवल कितना है, आपको उस हिसाब से अभी जितने टाइम बचा है ना एग्जाम्स में, उसको प्लान करना होगा। जैसे सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, मान लो जिसका हो चुका है, सिलेबस कंप्लीट हो गया है, आपने बहुत बार TS ग्रेवल के क्वेश्चंस कर लिए हैं, कॉन्सेप्ट्स आपको आते हैं, तो इस टाइम पे अगर हम फेब की मंथ की बात करें तो फेब में आपको ज़्यादा कुछ करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। बस सैम्पल पेपर्स एक बार 4-5 सैम्पल पेपर्स आपने अच्छे खासे सॉल्व कर लिए, जिससे आपको ये आइडिया लग जाएगा कि भाई कोई ऐसा चैप्टर तो नहीं है जिसमें मुझे थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। जैसे लेट्स से मान लो किसी का कैश फ्लो मैच नहीं हो रहा या कोई एडजस्टमेंट कुछ गलत हो रही है, तो उस पर्टिकुलर चैप्टर पे फोकस कर लिया। ये उन बच्चों के लिए जिनका ऑलमोस्ट हो चुका है, ठीक है। लेकिन मेजॉरिटी ऑफ जनता जो होगी, जो इस वीडियो को देख रही होगी, वो ऐसी होगी या तो अभी सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है या फिर अभी शुरू ही नहीं किया है, ठीक है। मान लो जिसने शुरू ही नहीं किया है, देखो यार, आपका अकाउंट्स का पेपर अभी लगभग 1.5 महीना दूर है, आराम से, ठीक है, 1.5 महीना दूर है। मान लो अगर आपने थोड़ा बहुत पढ़ा भी हुआ है तो ये मान के चलना कि तब तक तो सब गुल होने वाला है, आधी से ज्यादा चीजें हम भूलने वाले हैं। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि फेब में आप अकाउंट्स को जरूर पढ़ लें, क्योंकि जो लास्ट पेपर है उसको भाई लेके चलो, राइट। तो मान लो फेब का मंथ है, अब उसमें आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहले, जिन मैं उन बच्चों की बात कर रहा हूँ जिन्होंने बिल्कुल पढ़ाई नहीं करी है, सब दोस्तों, सबसे पहले जो आपके इंपॉर्टेंट हाई वेटेज चैप्टर्स हैं, जैसे कि शेयर्स डिवेंचर्स हो गए, बहुत इंपॉर्टेंट, राइट, एडमिशन रिटायरमेंट हो गया, डिसोल्यूशन हो गया, तो ये जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं इनको अच्छे से कर लो। व्हेन आई से अच्छे से कर लो, इसका मतलब ये है सबसे पहले तो कोई वीडियो देख लो, कि खुद से करना होता तो अभी तक हो जाता, ठीक है। क्या वन शॉट देखनी चाहिए इस कंडीशन? देखो, वन शॉट क्या होता है, डिपेंडिंग ऑन कि वन शॉट है कैसे। ओके, अगर वन शॉट की अगर हम बात कर रहे हैं कि आधे घंटे में चैप्टर खत्म हो रहा है, तो वो अभी आपके लिए नहीं है, क्योंकि आप बिल्कुल जीरो पे खड़े हो ना। आधे घंटे में तो वो चैप्टर आपका नहीं खत्म होने वाला है। तो सबसे पहले अच्छी खासी डिटेल वीडियोस को देख लो, जिससे आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाए, ठीक है। मेन फोकस हमारा कॉन्सेप्ट्स पे होने वाला है रादर देन कि हम सिलेबस कंप्लीशन पे ध्यान दें। तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट्स कंप्लीट करें, उसके जो भी क्वेश्चंस हैं आपके पास, TS ग्रेवल है, DK गोयल है, सफिशिएंट है। मैं आपको बता दूं अपने एक्सपीरियंस से, जब मैंने 2 से 3 साल 12th पढ़ा है, पेपर बिल्कुल मुश्किल नहीं आता है। पेपर देने के बाद सारे बच्चे ये बोलते हैं कि सर आपने बहुत ज्यादा प्रिपरेशन करा दी, इतना तो कुछ आया ही नहीं, ईजी पेपर था। ईजी पेपर वो तब लगता है जब आपको कॉन्सेप्ट आते होते हैं, मतलब बहुत ज्यादा ट्रिकी क्वेश्चंस नहीं आते हैं। अगर मान लो आपने सारे कॉन्सेप्ट कवर कर लिए, आपका TS या DK हो चुका है, आपका प्रिपरेशन हो चुका है, राइट। आपने थोड़े बहुत सैम्पल पेपर्स देख लिए जिससे आपका थोड़ा टाइम मैनेज हो जाए, आपका प्रिपरेशन हो चुका है। तो वो बच्चे जिन्होंने बिल्कुल शुरू नहीं किया, मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि वो आखिरी के जो 6-7 दिन आपको मिलेंगे उस पर मत डिपेंड रहना, थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कर लो। मैं सारे सिलेबस की बात नहीं कर रहा हूँ क्योंकि नहीं हो सकता है वो, ठीक है। आपको बाकी सब्जेक्ट्स भी लेकर चल रहे हैं। BST का पहला पेपर है जो 22 को है, एंटरप्रेन्योरशिप किसी के पास है, किसी के पास फिजिकल एजुकेशन है, तो अकाउंट्स के 3-4 इंपॉर्टेंट चैप्टर्स आप एटलीस्ट उसको कवर कर लो। कॉन्सेप्ट्स आप वीडियो से देख सकते हो, जिसका भी आपको समझ में आए, जहां से भी आप स्टार्टिंग से पढ़ रहे हो वहां से आप देख लो, प्लस खुद से एक बार क्वेश्चंस कर लो। एक इंपॉर्टेंट चीज, जब आप क्वेश्चंस कर रहे हैं, क्योंकि आप पहली बार कर रहे हैं या दूसरी बार कर रहे हैं, तो जिन भी क्वेश्चंस में आपको प्रॉब्लम आ रही है, मेक श्योर कि आप उसको मार्क कर रहे हो, क्योंकि लास्ट 7 डेज में उन क्वेश्चंस को देखना जरूरी है। ओके, सो ये तो हो गई कि पूरी ओवरऑल स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए एंड अभी के डेज में अकाउंटेंसी को कैसे पढ़ना चाहिए। अब बात आती है कि सर, जैसे काफ़ी सारे बच्चे हैं जिनका कि एकदम जीरो पे खड़े हैं, जिन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा, तो ऐसे भी काफ़ी सारे आपने बच्चे देखे होंगे, तो उनके लिए आपके पास क्या रहेगी? कि बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि भैया मेरे को पास होना है, सर मेरे को पास होना है, तो इसकी क्या स्ट्रैटेजी है? व्हाट डू यू थिंक कि क्या ये माइंडसेट ही सही है कि पास होना है मेरे को? या देखो, जितने भी बच्चे ये सोच रहे हैं कि भाई मैंने पूरे साल पढ़ाई नहीं किया, ठीक है, अब बस मुझे पास करा दो, राइट, 50-60 नंबर ला दो, मैं आपको बता दूं, अगर आपने पूरे साल पढ़ाई नहीं की है, राइट, तब भी आप आराम से बहुत अच्छा स्कोर अभी कर सकते हो। ओके, अभी के 1 महीने में, 1 से 1.5 महीने में भी, ठीक है।
ट्वेल्थ के पेपर्स ट्रिकी नहीं आते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि बहुत ही हलवा पेपर आते हैं। ट्रिकी का मतलब ये है कि बहुत कोई बाहर से कुछ न्यू क्वेश्चंस बहुत ज्यादा बन के तो नहीं आते हैं। राइट। ठीक है, तो अगर आप अपने कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर कर लो, प्लस जो बेसिक बेसिक क्वेश्चंस आपके टीएसडीके में हैं वो भी अगर आप कर लेते हैं तो आपका हो जाएगा। ओके। प्रोवाइडेड कि आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी। अगर आपने पूरे साल पढ़ाई नहीं की है तो पहले तो आपकी गलती है, ठीक है, कि पूरे साल आपने पढ़ाई नहीं की है। मैं ये नहीं कहने वाला कि पूरे साल पढ़ाई नहीं की है लेकिन तुम 100 नंबर ला सकते हो, ये तो नहीं होने वाला है। कोई कर दे तो अलग बात है, लेकिन मेरे हिसाब से तो ये बहुत मुश्किल काम है। और अगर इतना ही पढ़ रहे होते तो पहले ही पढ़ लेते। तो जितना भी ये टाइम बचा है, मेक श्योर कि आप उसमें कॉन्सेप्ट से फोकस कर रहे हो। एक तो क्या होता है ना, जो बच्चे नहीं पढ़े हैं अब वो भागते रहेंगे एक चैनल से दूसरे चैनल पे, हाँ, ये कि जहां पे मेरे को आधे घंटे में वन शॉट मिल जाए मैं कर लूं। अरे बाबा, जब तुमने पढ़ाई की नहीं है, तुम बिल्कुल जीरो पे खड़े हो, तुमको आधे घंटे में पूरा चैप्टर कैसे आ जाएगा? कैसे आ जाएगा? एग्जैक्टली। तो तुमको तो उल्टा सबसे ज्यादा डिटेल वीडियो देखने की जरूरत है, और अभी तुम्हारे पास टाइम है। ओके। कितने चैप्टर्स अकाउंट्स में? बेसिक बेसिक कितने चैप्टर्स हो जाते हैं? 10-12 चैप्टर्स कितने होंगे भाई? ठीक है, तो भाई अगर मान लो 2-2 घंटे का भी वीडियो होता है, 2-3 घंटे का वीडियो होता है, जब मैं लास्ट ईयर मैंने अपलोड की थी, ठीक है, तो 2-3 घंटे अगर आप उसको तसल्ली से बैठ के देख लो 1x में, ठीक है सर, हम 1-2 घंटे का वीडियो देखते हैं 1 घंटे में, वो उनके लिए सही है जिनको ऑलरेडी आता है। भाई तुमको अभी कॉन्सेप्ट समझने हैं तो आराम से शांति से पेन रजिस्टर लेकर बैठो, एक दिन बैठो, पार्टनरशिप फंडामेंटल कर लिया, एडमिशन कर लिया, रिटायरमेंट रिजोल्यूशन कर लिया, ठीक है, 2-2, 3-3 घंटे प्रॉपर्ली पहले वीडियो को देखो, देन उसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो। लेकिन मैं आपको ये बता दूं, मैं पहले बता रहा हूं कि ऐसा मत सोचना कि भाई अब मेरा कुछ नहीं हो सकता है। अगर आपके पास अभी भी फेब का टाइम बचा हुआ है, आपके पास एग्जाम्स के बीच में आपको काफी छुट्टियां मिली हुई है। लाइक मैं देख रहा था कि भाई जिसके पास मैथ्स नहीं है उसको तो पूरा भंडार दे दिया छुट्टियों का। 20 डेज है। अकाउंट्स में लास्ट ईयर इफ आई एम नॉट रॉन्ग शायद 4 छुट्टियां थी, उससे पहले शायद से 5 छुट्टियां थी, अब 7 दिन की छुट्टियां हैं, और 4-4, 5-5 दिनों में बच्चों ने पूरा सिलेबस कवर किया है, तो 7 दिन में तो 2 बार कर लोगे तुम। एग्जैक्टली। ठीक है, तो ये पास होने वाली, मैं तो बोलूंगा भी पास होने वाली मेंटालिटी को थोड़ा साइड रखो, और ये सोचो कि भाई अगर मैंने अभी भी पढ़ाई कर ली ढंग से तो मेरा हो जाएगा, बहुत अच्छा स्कोर मैं आराम से कर सकता हूँ। टाइम मतलब काफ़ी सफिशिएंट है, आपको अपनी हार्डवर्क देनी है कि आप कितना उसके लिए डेडिकेटेड हो एंड आप कैसे पढ़ रहे हो। एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि सैम्पल पेपर को सॉल्व करना है, तो काफ़ी सारे सोचते हैं कि मैं एग्ज़ाम से गैप डेज में कर लूँगा या फिर मैं बाद में कर लूँगा या नहीं करूँगा। ऐसे माइंडसेट बहुत सारे स्टूडेंट्स का होता है। सो व्हाट आर योर थॉट्स ऑन दिस? या देखो, सबसे पहले ना हमको ये समझना होगा कि सैम्पल पेपर्स क्यों करना है, पर्पस क्या है। ठीक है, देखो जब आप सैम्पल पेपर्स करते हो उससे आपको कुछ चीज़ें पता चलती है। सबसे पहला टाइम मैनेजमेंट, क्या मेरा 3 घंटे में बैठ के पेपर हो रहा है या नहीं हो रहा? क्योंकि मैंने इतने सारे बच्चों को देखा है, 12th वाले बच्चों को जो मैसेज करते हैं सर कि पेपर बहुत ईजी था लेकिन मेरा ये क्वेश्चन छूट गया टाइम की वजह से। और उसमें तो जो हद गंदा रिग्रेट होता है कि यार मेरे को आता था, मेरा 90+ आ जाते, बस मेरा एक क्वेश्चन रह गया, या कैश फ्लो का मैच नहीं हुआ क्योंकि मैं उसको दोबारा देख नहीं पाया, जो भी है। तो सैम्पल पेपर जब आप पहले करते हो ना, वो आपको एक मिरर की तरह शो करता है कि भाई तेरा प्रिपरेशन कितना है। कई बार ऐसा होता है कि आप किसी का वीडियो देखते हो और आपको लगता है कि यार ये चैप्टर तो मुझे आ गया, लेकिन बेटा जब तुम खुद से क्वेश्चन करने बैठते हो तो समझ में आता है कि क्या तुम्हारा माइंड क्लिक कर रहा है, क्या कॉन्सेप्ट क्लिक कर रहे हैं, क्या कैलकुलेशंस में मिस्टेक तो नहीं हो रही है, बैलेंस शीट मैच हो रही है या नहीं हो रही है। तो जितने ज्यादा आप सैम्पल पेपर्स करोगे ना, उतना आपको अपने बारे में पता चलेगा कि भाई क्या मेरे से हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा, कौन से ऐसे चैप्टर्स है जिसपे मुझे अभी फोकस करना है, जिसपे मैं ज्यादा टाइम दूंगा, कौन से ऐसे हैं जो मुझे बहुत अच्छे से आता है, मैं फटाफट से उसको निपटा दूंगा। एक चीज तो ये हो जाती है, राइट? ठीक है, तो जिन बच्चों का सिलेबस हो चुका है, 1-2 बार कर चुके हो, बहुत सारे बच्चे भी ऐसे होते हैं जो पढ़ते हैं स्टार्टिंग से, ठीक है, तो जिनका हो गया है उनको डेफिनेटली सैम्पल पेपर्स बहुत अच्छे से करने चाहिए, क्योंकि यार उनको तो पता है बहुत ज्यादा हिट होगा कि अगर उनका 3 घंटे पेपर कंप्लीट नहीं हुआ, राइट? तो जितने पेपर्स आप सॉल्व करोगे, आपका प्रोसेस, जो दिमाग का प्रोसेस है, वो फास्ट होगा। क्वेश्चंस पढ़ते ही क्लिक होंगे, ठीक है, कि हाँ क्वेश्चन पढ़ा आंसर क्लिक हो गया, क्वेश्चन पढ़ा आंसर क्लिक हो गया, और इसी को आपको थोड़ा सा और इंप्रूव करना है। बहुत सारे बच्चों को लगता है कि भाई मेरा 3 घंटे में पेपर क्यों नहीं हो रहा है, सर मेरी हैंड राइटिंग बहुत स्लो है। अरे बाबा, हैंड राइटिंग स्लो है वो तो अब तुम नहीं कर सकते फास्ट, लेकिन जरा एक बार बैठ के सोचो कि 3 घंटे में पेपर क्यों नहीं हो रहा है। आप क्वेश्चन पढ़ रहे हो, अब क्वेश्चन पढ़ने के बाद आप सोच रहे हो कि इसमें क्या होगा, इस एडजस्टमेंट का क्या होगा, क्या करना है क्या नहीं करना। ये जो आपका सोचने वाला टाइम है ना, इसको कम कर दो। एडजस्टमेंट पड़ी, अरे ये तो कर रखी थी, फटाफट से कर दिया। सर इसमें भी एक रहता है कि जैसे बच्चे जब वीडियोस के थ्रू क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो उनमें क्या रहता है कि वो टीचर उनको एक्सप्लेन कर देता है क्वेश्चन, तो उसमें स्टूडेंट्स का एक्चुअली दिमाग नहीं लगता कि मुझे ये कॉन्सेप्ट एक्चुअली में आता था नहीं आता था, तो वो देखकर सॉल्व कर लेते हैं, बट एक्चुअली जब एग्जाम में जाते हैं तो वो उनसे सॉल्व नहीं होता। एब्सोल्युटली राइट।
तभी तो ये है कि भाई खुद से तो पढ़ ले। अभी बच्चों का क्या होगा, इस टाइम पे बस बैठ जाएंगे यूट्यूब के सामने और वीडियो देखे जा रहे हैं। देख रहे हैं। ठीक है, गलत नहीं है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो या ठीक है, लेकिन जब तक तुम्हारा खुद का हाथ नहीं चलेगा तब तक कैसे तुम्हारा 3 घंटे पेपर खत्म होगा? एग्जैक्टली। पता कैसे चलेगा कि तुमको आता है या नहीं आता? क्योंकि यार मैं अगर कुछ बोलूंगा, मैं समझा रहा हूँ, वो जो बच्चा सामने से बैठ के सुन रहा है उसको समझ में आएगा, लेकिन जब तक वो खुद से नहीं पढ़ेगा, खुद का दिमाग नहीं चलेगा, तब तक डाउट नहीं आते। तो वेरी इंपॉर्टेंट कि आप सैम्पल पेपर सॉल्व करें। हाँ, अगर आप 0 पे खड़े हैं तो बेटा पहले तो कॉन्सेप्ट्स कवर कर लो। तुमको सैम्पल पेपर पर जाने की जरूरत नहीं है, आता ही नहीं होगा कुछ, ठीक है? और डीमोटिवेशन भी होगा। और चैप्टर वाइज सैम्पल पेपर करने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे बच्चों को लगता है कि भाई मैंने चैप्टर कंप्लीट कर लिया, अब मैं उठाऊंगा सैम्पल पेपर, उसमें से देखूंगा एडमिशन का क्वेश्चन कौन सा है, वो करूंगा। अरे वो तो टीएस में है ना भाई, डीके में है, एनसीईआरटी में है, पहले वो चैप्टर वाइज वहीं से कर लो। सैम्पल पेपर करो जब 3 घंटे बैठ के आराम से तसल्ली से कर सकते हैं। तो अभी जिनका सिलेबस हो चुका है प्लीज आप सॉल्व करें, ठीक है? लास्ट के 7 डेज में तो क्या होता है कि भाई उस टाइम पे तो आपको पहले पूरा सिलेबस रिवाइज करना है। रिवाइज करने के बाद टाइम बच गया, देन 1-2 पेपर सॉल्व कर लिए, लेकिन वो 7 डेज में आपको सिर्फ पेपर सॉल्व नहीं करने हैं, पूरा सिलेबस करना है। एक और चीज है सर जो इसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि पेपर को एनालाइज कैसे करें। जैसे सैंपल पेपर मैंने सॉल्व करा या फिर एक चैप्टर वाइज ही सॉल्व करते हैं, तो उसमें एनालाइज कैसे करें कि मेरी मिस्टेक्स कहाँ हैं या फिर मेरे को क्या स्ट्रॉन्ग करना चाहिए? देखो, एक तो अगर तुम्हारे पास कोई एक गाइडेंस है, ठीक है, कोई है बताने वाला, मान लो कहीं से आप कोचिंग ले रहे हो, राइट, या कोई भी, मान लो तुम्हारे कोई घर में बड़ा भाई है या कोई भी है जो तुमको बता सकता है, उससे बेस्ट तो कुछ नहीं है कि तुमने पेपर देखा और तुमको भाई कह रहे हो कि बार ये चेक कर लो, तब तो ठीक है। कई बार क्या होता है जब आप सेल्फ इवेल्युएट कर रहे होते हो तो भाई स्टेप वाइज मार्किंग्स होती है, हमको नहीं पता होता कि भाई इसके नंबर मिलते हैं नहीं मिलते हैं, ठीक है, कहाँ पे मिस्टेक हो रही है। अगर तुमको कोई गाइड करने वाला है तो बहुत बेस्ट है भाई, ठीक है? लेट्स से कि भाई अब तुमको पेपर एनालाइज करना है, आपने क्या करा, उसका सोल्यूशन देख रहे हो, उसके पास आपका क्वेश्चन पेपर है, या तो उसका वीडियो सोल्यूशन किसी का दिया हुआ है, ठीक है, कोई टीचर का वीडियो सोल्यूशन है, तो पहले तो वीडियो का सोल्यूशन देख लिया। अब मान लो वर्स्ट केस सिनेरियो कि कुछ भी नहीं है, आपके पास सिर्फ एक बुक है, आपने पेपर सॉल्व करा है और आपने आंसर देखना है, तो आप उस टाइम पे ना मार्क्स के ऊपर मत जाओ कि भाई मेरे को इसमें कितने मार्क्स मिलेंगे, मेरे को इसमें कितने मार्क्स मिलेंगे। आप ये देखो कि क्या कॉन्सेप्चुअली मिस्टेक्स हो रही है क्या, कोई एडजस्टमेंट गलत हो गई तो इसका मतलब तो वो आपको चैप्टर नहीं आता ना। सिली मिस्टेक्स हो रही है, ठीक है, कोई बात नहीं, वो आप इंप्रूव कर सकते हो। आपने देखा कि सिली मिस्टेक, हाँ एग्जैक्टली, आपने क्वेश्चन ढंग से नहीं पढ़ा तो वो अपने दिमाग में रखो कि भाई मैंने गलती क्या करी, क्वेश्चन ढंग से नहीं पढ़ा, तो जब नेक्स्ट पेपर सॉल्व करेंगे तो मुझे ये गलती दोबारा रिपीट नहीं करनी है। तो गलतियों को नोट डाउन करना काफी इंपॉर्टेंट है कि मैंने क्या करी है एंड इस पे मेरे को वर्क करना है। ये नहीं कि सिर्फ लिख के रख लिया, इस पे वर्क भी करना है कि नेक्स्ट टाइम मैंने कैलकुलेशन पिछली बारी गलती करी थी तो इस बारी मैं कैलकुलेशन ढंग से करूंगा, या एडजस्टमेंट है मैंने ये एंट्री नहीं करी थी तो उसको मैं ठीक से देखूंगा। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है कि आप चीजों को एनालाइज करो। सो इन केस अगर आपको मेरी गाइडेंस चाहिए कि मैं बता दूं कि आपको क्या क्या चीजें आपको फिक्स करनी है या फिर आप मुझसे बात करना चाहते हो तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर सकते हो। वहां पे आप मेरे को पर्सनली डीएम कर सकते हो कि भैया ये मेरी प्रॉब्लम्स हैं एंड मुझे क्या अप्रोच रखनी चाहिए, तो ये आप कर सकते हो। यहाँ पे एक हमारा ग्रुप है जहाँ पे अपनी बातें शेयर कर सकते हो। बाकी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो बात करते रहते हैं, अपनी प्रॉब्लम शेयर करते रहते हैं एंड वहाँ से आपको काफ़ी हेल्प मिल जाएगी। सो इन केस अगर आपको मेरे से प्रायोरिटी पर्सनल गाइडेंस चाहिए तो आप मेरे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। ये रहा मेरा कोर्स एंड आपका लिंक डिस्क्रिप्शन में, यहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हो। डोमिनेट CBSE प्लस CUET, इस पर आपको CUET तक की गाइडेंस मिलेगी एंड बोर्ड्स एग्जाम के भी गाइडेंस मिल जाएगी। परफेक्ट यार, अभी मैं बात ही कर रहा था कि अगर इन केस अगर आपको एक गाइडेंस मिल जाए तो दोस्तों मैं बता रहा हूँ, कोई भी दिक्कत हो आराम से इसको मैसेज करो। मैंने अकृत की पूरी जर्नी देखी है, राइट, जिस हिसाब से वो आपके कंटेंट के लिए, मैं चैनल फॉलो करता रहता हूँ, तो जिस हिसाब से 12th की गाइडेंस, CUET की गाइडेंस मिल रही है, मैं आपको बता रहा हूँ, आपको कोई भी प्रॉब्लम होगी ना आप मैसेज कर देना, जो भी आपके लिए राइट एडवाइस होगी आपको मिल जाएगी। तो बहुत ही बढ़िया यार, परफेक्ट। सो ये तो हो गया सर, सारी चीज़ों का रैप अप कर दिया हमने एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको पसंद आया हो। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।